फ्रेजेस और क्लासेस के नए टॉपिक के साथ आ गया इजी टीचर। इजी टीचर मतलब आसान उस्ताद। आसान उस्ताद जिसने बनाया अंग्रेज़ी सीखना बहुत ही आसान। दोस्तों, फ्रेजेस और क्लासेस को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए आपको ये मुकम्मल वीडियो देखना पड़ेगी और आखिर पर हम बताएंगे कि फ्रेजेस और क्लासेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। So let's start our new lecture that is about phrases and clauses। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ फ्रेज। फ्रेज क्या है? ए फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। एक फ्रेज फ़िक्रे के अंदर अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है या ग्रो होता है विदाउट एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, यानी इसमें फ़ाइल और फेल मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल देखें जी। दी पैरट इज़ सिटिंग। तोता बैठा हुआ है। तोता कहाँ पे बैठा हुआ है? ऑन दी वॉल, दीवार पर। अब ये जो हिस्सा ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है, ऑन दी वॉल, दीवार पर, इस पर गौर करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और विदाउट एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब भी है, यानी इसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल नहीं किए गए। लिहाजा दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी कॉल्ड ए फ्रेज। ऑन दी वॉल को क्या कहेंगे हम? फ्रेज कहेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में देखें। द वुड इज़ सिंकिंग। लकड़ी डूब रही है। कहाँ पे डूब रही है? इन दी वाटर, पानी में। तो यहाँ पे देखें कि ये जो ग्रीन कलर में और अंडरलाइन भी किया गया है, द शॉर्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि है इन दी वाटर, ये फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि फ़िक्रे के इस हिस्से में ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी कॉल्ड ए फ्रेज। थर्ड सेंटेंस देखें। ही पैटेड ऑन माई शोल्डर। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी। इस एग्जाम्पल में देखें कि जो ग्रीन कलर और अंडरलाइन किया हुआ जो हिस्सा है, जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें भी ना कोई सब्जेक्ट और ना कोई वर्ब है, इसलिए इस हिस्से को हम फ्रेज कहेंगे। तो लिहाजा दोस्तों, किसी भी फ़िक्रे का वो हिस्सा जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल हो लेकिन उसके अंदर ना कोई सब्जेक्ट हो ना कोई वर्ब हो, उसको हम फ्रेज कहेंगे। कुछ इस बारे में अहम बातें हैं जो याद रखने वाली हैं, इसको हम हाईलाइट किया हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में शामिल है पहला कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी अल्फाज का एक ग्रुप या ग्रोह है। अब ऑन दी वॉल, इन दी सेंटेंस, ऑन माई शोल्डर को देखें तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नीचे इसका जो पॉइंट है जो याद रखने वाला है वो है डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस, यानी ये पूरा समझ में नहीं आता, यानी अपना मतलब वाजे नहीं करता, मुकम्मल नहीं करता, इनकम्प्लीट सेंस देता है। तो इस ऊपर वाले तीनों एग्जाम्पल में देख लें कि ऑन दी वॉल, दीवार पर, पूरा मतलब वाजे नहीं होता। इन दी वाटर, पानी में, इसमें भी पूरी कंप्लीट सेंस नहीं आती। ऑन माई शोल्डर, कंधे पर, इसमें भी हमें इनकम्प्लीट सेंस नज़र आती है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं आती, यानी पूरा समझ में ये फ़िक्रा भी नहीं आता। इस तरह इससे नेक्स्ट देखें पॉइंट है डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट। ये इसी तरह आप ग्रीन जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैं ऊपर एग्जाम्पल में, इसमें आप देख लें कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो फोर्थ पॉइंट है याद रखने वाला वो भी अहम है कि डज नॉट हैव ए वर्ब, के जो फ्रेज़ है उसके अंदर कोई वर्ब भी नहीं होता। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड लर्नर्स जो डिक्शनरी है उसमें फ्रेज़ की क्या डेफिनेशन दी गई है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग, अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो एक ख़ास किस्म के मानी रखता है, व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब उनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें कि यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है ए पर्टिकुलर मीनिंग, एक ख़ास मतलब। यानी वो ख़ास मतलब का है, कंप्लीट मीनिंग नहीं का, यानी मुकम्मल जो उसका मतलब है वो नहीं का। पर्टिकुलर का मतलब कोई ख़ास मीनिंग है, नॉट ए कंप्लीट मीनिंग। तो ए पर्टिकुलर मीनिंग डज नॉट मीन द कंप्लीट मीनिंग। एक ख़ास किस्म का मतलब जो है जब उनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है तो वो देते हैं। उसी एग्जांपल्स को अगर हम देखें, द पैरट इज़ सिटिंग ऑन द वॉल, तोता दीवार पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी देखें ऑन द वॉल जो है ये एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है जब इनको इकट्ठा तीनों ऑन, दी और वाल को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये पर्टिकुलर मीनिंग तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी देखें, द वुड इज़ सिंकिंग इन द वाटर, पानी में लकड़ी डूब रही है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, नॉट ए कंप्लीट मीनिंग। इसी तरह हम बहुत सारी फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह द ग्रीन कार ऑन फ्राइडेज मॉर्निंग, इन द रूम, अक्रॉस द रिवर, इन द मॉर्निंग। बहुत सारी आप गूगल पे जाके जो फ्रेजेस हैं वो तलाश कर सकते हैं जो हम बतौर फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में फ्रेज़ की क्या डेफिनेशन है हम ये सीखने जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन बहरहाल हम सीखते हैं। ए शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टुगेदर एंड हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग, यानी अल्फाज का ऐसा छोटा सा ये ग्रुप है जो कि अक्सर जब इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है एंड हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग तो ये ख़ास किस्म के मीनिंग देता है। सेम जो कि हमने ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन सीखी थी, सेम उसी तरह ही है, बस थोड़े से अल्फाज का रद्द-ओ-बदल है और उसी तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास क्या है। दोस्तों ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। बाज़ लोग क्लास को और सेंटेंस को एक ही समझते हैं। यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो क्लास है ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। यानी ये एक सेंटेंस का एक हिस्सा कह लें लेकिन ये मुकम्मल जो है वो सेंटेंस नहीं होता। अब हम सीखते हैं कि क्लास क्या है। ए क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस विद ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक क्लास सेंटेंस के अंदर अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यानी कि दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी इसके अंदर एक फ़ाइल और एक फेल मौजूद होता है। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल में, ही इज़ ए जेंटलमैन। ए जेंटलमैन जो है वो अब रेड में शो हो रहा है, उसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लिहाजा वो जो रेड कलर में पार्ट है वो क्लास नहीं है। लेकिन ही इज़ को देखें, ही जो है ये सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बहरहाल चूँकि ये वर्ब है तो इसको हम एक क्लास कह सकते हैं। सेकंड में देखें, आई टेल यू दी होल स्टोरी, मैं आपको तमाम कहानी बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि जो ग्रीन कलर में पार्ट ऑफ द सेंटेंस शो किया गया है, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्ब है टेल। तो इसलिए क्लास के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड में देखें शी पास्ड एमए लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एमए पास किया। इसमें भी ग्रीन पार्ट को देखें, शी पास्ड, शी सब्जेक्ट और पास्ड वर्ब। तो ये हिस्सा जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है, लिहाजा दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस विल बी कॉल्ड ए क्लास। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें भी कुछ याद रखने वाले हैं, सेम उसी तरह जिस तरह फ्रेज में थे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। हैव कंप्लीट सेंस, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये पूरी सेंस और मीनिंग देता है। हैव ए सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है। हैव ए फाइनाइट वर्ब, और इसमें वर्ब होता है। जी एक फाइनाइट वर्ब होता है। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ए फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी पर्सन और अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दी टेंस। यानी टेंस के अंदर इसको क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट के लिहाज से या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के लिहाज से या पर्सन के लिहाज से तब्दील किया जाता है। और ये मुख्तलिफ़ फॉर्म में इस्तेमाल होता है, किसी में फ़र्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में आईएनजी, और बाद में तो ये एस या ईएस के इजाफे के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो इस किस्म के जो वर्ब होते हैं उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं जी कि जो सेंटेंस है उनके अंदर कितने क्लासेस होते हैं, कितनी फ्रेजेस होती हैं। ये हमेशा याद रखें कि बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक फ्रेज़ और एक क्लासेस होती है। बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्लासेस ही होती हैं, फ्रेज़ नहीं होते। लेकिन इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि क्लासेस के लिहाज से हम सेंटेंसेस को कितने हिस्सों पे तकसीम कर सकते हैं। ए सेंटेंस हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्लासेस, एक फ़िक्रे में क्लासेस की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो बाज़ का तो 3 क्लासेस वाले सेंटेंस भी हमें देखने को मिलते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, शी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, उसने पिछले साल ग्रेजुएशन किया। अब ये देखें 1 क्लास सेंटेंस है, इसके अंदर सिर्फ एक क्लास इस्तेमाल किया गया है और एक फ्रेज़ जो लास्ट ईयर है ये इस्तेमाल की गई है। तो ये 1 क्लास सेंटेंस है जिसके अंदर एक फ्रेज़ इस्तेमाल की गई है। सेकंड में देखें, व्हेन शी केम हेयर, जब वो यहाँ आई सा हर, मैंने उसको देखा। इसमें देखें कि 2 क्लासेस इस्तेमाल की गई हैं लेकिन फ्रेज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसको हम कहेंगे 2 क्लासेस सेंटेंसेस। मतलब ये है कि बाज़ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्रेज़ इस्तेमाल नहीं की जाती, सिर्फ क्लासेस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्लासेस आपस में मिल के बाज़ का तो सिर्फ क्लास ही होती है और वो एक सेंटेंस बन जाता है, बाज़ में 2 क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस बना देती हैं। और अब हम तीसरी यानी थर्ड एग्जांपल में ये देखते हैं कि 3 जो क्लासेस हैं वो मिलकर एक सेंटेंस बना रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन शी केम हेयर, जब वो यहाँ आई सा हर, मैंने उसको देखा। एंड शी ग्रीटेड मी, और उसने मुझसे सलाम दुआ लिया या खुश आमदीद कहा। तो अब यहाँ देखें कि फर्स्ट क्लास व्हेन शी केम हेयर, सेकंड क्लास आई सा हर एंड थर्ड क्लास शी ग्रीटेड मी, इन तीनों क्लासेस में ने मिलकर एक सेंटेंस बना दिया। तो ये क्लासेस के हिसाब से कुछ बातें थी। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यानी समझ लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम सीखने ये जा रहे हैं कि क्लासेस और फ्रेजेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं और वो किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों, कंबाइन ए क्लास एंड ए फ्रेज टू मेक ए सेंटेंस, यानी क्लास को और फ्रेज़ को आपस में मिलाएं तो ये मिलकर एक सेंटेंस यानी एक फ़िक्रा जो है वो बना देते हैं। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि बाज़ सेंटेंस जो है 1 क्लास और 1 फ्रेज़ पर मुश्तमिल होते हैं, बाज़ जो है मोर देन 2 क्लासेस पर भी मुश्तमिल होते हैं, बाज़ में सिर्फ क्लासेस ही इस्तेमाल होती हैं, फ्रेज़ इस्तेमाल नहीं होते।
लेकिन बहरहाल क्लासेस और फ्रेजेस आपस में मिलकर दोनों कंबाइन होकर एक सेंटेंस बनाते हैं, ये जहन में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर क्लास है ही डाइव्ड, ये कंबाइन किया गया फ्रेज़ इन दी वाटर, तो ये आपस में कंबाइन या कॉम्बिनेशन के बाद ही डाइव्ड इन दी वाटर एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह कंबाइन करें, सेकंड एग्जांपल में देखें, आई टेल यू क्लास को कंबाइन करें दी होल स्टोरी फ्रेज़ के साथ, तो आई टेल यू दी होल स्टोरी एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, दी पैरट इज़, इसमें क्या है, ये क्लास है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ऑन दी वॉल, ये फ्रेज़ है क्योंकि ये विदाउट एनी सब्जेक्ट और वर्ब है, दोनों को कंबाइन किया तो दी पैरट इज़ ऑन दी वॉल, ये एक कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, इसको जो है सेंटेंस को क्लास को, इन दी इवनिंग, शाम को, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूँगा, ये फ्रेज़ मिलाई क्लास के साथ, तो आई विल कॉल यू इन दी मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस बन गया। यहाँ पे देखें लास्ट जो एग्जांपल आपके सामने रखी गई, इसमें देखें कि अगर इसमें फ्रेज़ को हटा भी दिया जाए तो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो ये एक क्लास ही मिल के एक सेंटेंस बना रही है। तो जैसा पहले भी बयान किया गया है कि बाज़ का सिर्फ क्लास ही इस्तेमाल होती है और वो मुकम्मल सेंटेंस बना देती है और बाज़ का उसको फ्रेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा और यूज़फुल लेक्चर आपके लिए साबित होगा। इसको देखें और इसके बारे में कोई भी आप सजेशन देना चाहें, कोई भी कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।